हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टीचिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे नंबर्स को, और वो भी कौन से नंबर्स को? 1 से लेके 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके पास है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड टिक द करेक्ट नंबर। तो आप सबसे पहले नंबर्स को जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इन्हें काउंट करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो सही ऑप्शन होगा काउंट करने के बाद हम उस पर लगा देंगे टिक। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो कौन सा नंबर ठीक है? 4। फिर 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 पे टिक लगाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 एप्पल्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं आप उन्हें काउंट करेंगे, और जो भी सही नंबर होगा वहां पर आप टिक लगा देंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी कलरिंग क्लास। तो यहाँ पर आप अपने कलर्स को बाहर निकालिए और जल्दी से इन बॉल्स को कलर कर दीजिए। राइट द मिसिंग लेटर्स टू गेट द नंबर नेम्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ONE1 आपका कंप्लीट है। यहाँ पर TWO 2, THR, और ये आपका बन जाएगा EE 3, और यहाँ पर फिर आपको 5, फिर यहाँ पर आपको 4 5 इन्हें कंप्लीट करना है। ये आपका बन जाएगा 6, और SEVEN 7। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड राइट 1 2 3 4। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे? 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7। इसी तरीके से आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, और जो भी आपकी काउंटिंग आएगी इन बॉक्सेस में उन्हें लिख देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग। तो 1 2 3 4, 4 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर। तो आप इसे कुछ इस तरीके से मैच कर देंगे। ठीक है, ये आपका 4 से भी यहाँ पर टच होना चाहिए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो ये आपका रहा 5, और 5 के बाद ये यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को मैच करेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये रहा आपका 3 THREE, और ये रहा आपका नंबर वाला 3। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं बच्चों जीरो का कॉन्सेप्ट। और जीरो का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास नहीं है कुछ भी। तो चलिए देखते हैं। There are 2 apples in a plate. How many? 1 and 2. देवांश एंड आरना took 1 each. अगर उन दोनों ने एक एक एप्पल ले लिया, तो अब बताइए कि प्लेट में कितने एप्पल्स होंगे? 0 apples. There are 0 apples in the plate now. So 0 means nothing, कि आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ आपके पास कितने रुपए का है आप, कि मैम मेरे पास 0 रुपए है, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। नाउ काउंट एंड राइट 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर आएगा 6। अगर 3 चॉकलेट्स किसी ने ले ली तो अब कितने बची? 3 चॉकलेट्स। उसके बाद अगर 3 चॉकलेट्स और एक बच्चे ने ले ली, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? 0, क्योंकि जो रेस्ट 3 चॉकलेट्स थी, यहाँ पे भी 3 कर दीजिए, क्योंकि थी तो किसी ने ले ली। ठीक है, तो 3 वो ले ली, और फिर आपके पास बच गया 0। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों कि हम टेंस कैसे बनाते हैं, मेकिंग टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हमारे पास 10 वंस आते हैं तो वो हमारा बनता है 1 10। ओके, तो ये आपका हुआ वंस 0 एंड 10 1। 1 0 इज 10, 10 वंस इज इक्वल टू 1 10।
10 is a two digit number. It has two places, ones and tens. तो आपका जो 10 है बच्चों वो एक टू डिजिट नंबर है, उसके पास आपका वंस भी होगा और टेंस भी होगा. 0 is written at ones place and 1 is written at tens place. अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स को बिल्ड करते हैं. बिल्डिंग नंबर्स. तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास 10 वंस और प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 टेंस 1 वंस, तो ये बनेगा आपका 11. उसके बाद बच्चों आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास 10 वंस है और फिर 2 वंस आ गए, तो 10 प्लस 2 आपका बन जाएगा 12. इस तरीके से आप बनाएंगे 13, 14, 15, 16. आपका 10 सेम है, बस आपके वंस जो है उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पर देखिए अब ये 7 वंस है तो ये बन जाएगा 17. यहाँ पर आपके 8 वंस है तो ये आपका बन जाएगा 18. और यहाँ पर आपके हैं 9 वंस, तो 1 and 9 आपका बन जाएगा 19. उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 110 प्लस 110, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या समझा था, 10 वंस का मतलब होता है 110, तो ये आपका बन जाएगा 2 टेंस और ये वंस पर आपका आएगा 0, तो 20 आपका बनेगा 20. ओके बच्चों, राइट नंबर्स 1 to 20. तो चलिए साथ में लिखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे. 11 12 13. तो चलिए लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 20. Encircle 110 in each set and filling the boxes appropriately. One has been done for you. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 110 and 2 ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये बना आपका 10 ones is equal to 110. और फिर आपके पास 2 roses एक्स्ट्रा हैं तो वो हो जाएंगे आपके 2 ones. अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 110. अब इस 10 के बाद आपके पास एक्स्ट्रा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स्ट्रा है 1 2 3 4 5 वंस, तो ये हो जाएगा 15. अब साथ में भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 14 में आपका 110 और 4 वंस होंगे. ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये आपका 110 और ये 3 एक्स्ट्रा, तो ये बन जाएंगे 3 वंस. तो इस तरीके से आप बच्चों ने कंप्लीट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं आप. राइट द मिसिंग नंबर. तो 4 के बाद क्या आएगा, 5. उसके बाद 6 7 8. नेक्स्ट 11, देन 12 13 14 और फिर आपका 15. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं. आगे मैच द नंबर्स एंड नंबर नेम्स. तो आपको 7 यहाँ पर दिख रहा है, 9 कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर. उसके बाद 11 है आपका यहाँ पर, देन 12 यहाँ पर. तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. कलर 11 स्टार्स. तो अब यहाँ पर हमें करनी है कलरिंग. तो चलिए जल्दी से अपने कलर्स को बाहर निकाल लीजिए. अब हम 11 स्टार्स को कलर करेंगे. ये आपका बन जाएगा 1 और ये 2 और ये 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and last we have 11. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पे ड्राइंग है, जैसे कलर 13 लीव्स, तो यहाँ पर आप 13 फिशेस को कलर करेंगे, कलर 15 एप्पल्स तो 15 एप्पल्स को कलर करेंगे, कलर 18 ट्राइंगल्स तो आप यहाँ पर 18 ट्राइंगल्स को कलर करेंगे। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। एक नंबर से पहले क्या आएगा, एक नंबर के बाद क्या आएगा, और अगर दो नंबर हैं तो उसके बीच में क्या होगा। तो ये जो आपका लायन है, आई एम द बिफोर डियर एंड एलिफेंट, ये एलिफेंट और डियर से पहले है। आई एम बिटवीन लायन एंड एलिफेंट, तो ये लायन और एलिफेंट के बिटवीन में है। आई एम आफ्टर लायन, तो ये आफ्टर के और डियर के बाद है, लायन एंड डियर। ओके बच्चों, तो अगर हमारे पास नंबर 4 है तो ये बिटवीन है 3 एंड 5 के। 4 से पहले 3 और 4 के बाद आपका आ जाएगा 5। तो ये होगा आपका कॉन्सेप्ट बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन का। नंबर टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर इज सेड टू बी बिफोर, जो पहले आएगा लेफ्ट साइड पर वो बिफोर, जो राइट साइड पर वो आफ्टर, जो उन दोनों के बीच में वो आपका बिटवीन। राइट द नंबर्स दैट कम जस्ट बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन द नंबर्स। तो 10 से पहले आपका क्या आता है बच्चों, 9, 2 से पहले 1, 5 से पहले 4, 9 से पहले 8, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 9 के बाद 10, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 5, 4 के बाद 5। अगर हम बात करें इन बिटवीन की, तो 9 एंड 10, 11, 12 और 14 के बीच में 13, 14, 16 के बीच में 15, 15, 17 के बीच में 16, 13, 15 के बीच में 40। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, कि इनके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर 4 के बाद आपका आंसर आएगा 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 5 के बाद 6, 17 के बाद 18 एंड 10 के बाद 11। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कम्स बिफोर। 7 से पहले 6, 8 से पहले 7, 14 से पहले 13 और 12 से पहले 11। ओके बच्चों, व्हाट कम्स इन बिटवीन। तो 5 एंड 7 के बीच में आएगा 6, 10 एंड 12 के बीच में आएगा 11, 15 एंड 17 के बीच में आएगा 16 और 14 एंड 16 के बीच में आएगा 15। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। टेक द ग्रुप हैविंग लेस थिंग्स, तो यहाँ पर लेस किसके पास है, यहाँ पर लेस एलिफेंट के पास है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर ये हमारी जो पेन है वो ज्यादा है, तो हम एलिफेंट को टिक करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बॉटल्स एज कंपेयर टू कैंडल्स ज्यादा है, तो हम कम वाले को टिक करना है तो कैंडल्स को टिक कर देंगे। ओके बच्चों, टेक द ग्रुप हैविंग मोर थिंग्स, तो यहाँ पर आपके मैंगो ज्यादा है, यहाँ पर आपके फ्लावर्स ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इजली बता सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पे कम, काउंट करके भी, और ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे भी ये पता चल जाएगा। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस द बिगर नंबर,
तो स्मॉलर नंबर आपका 13 है और 15 आपका बिगर नंबर। स्मॉलर नंबर 8 है और 10 आपका बिगर नंबर। 15 आपका स्मॉलर है और 19 आपका बिगर नंबर। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट करेंगे। Smallest to biggest. The animal below are standing in the order of smallest to biggest. यानी कि सबसे पहले आपकी कैट है, फिर डॉग नहीं, फिर आपकी बकरी, फिर उसके बाद आपका हॉर्स और लास्ट में आपके पास आता है एलिफेंट। These numbers are in the order of smallest to biggest. इसे हम क्या कहते हैं? Ascending order. क्या कहते हैं बच्चों? Ascending order. तो अब यहाँ पर अगर नंबर्स को देखें तो सबसे छोटा 5, फिर उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9 और उससे बड़ा 12। तो ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में अरेंज हुए हैं। These numbers are in the order of biggest to smallest, जिसे हम कहते हैं descending order। तो सबसे पहले 10, उसके बाद 6, फिर 4 और फिर 2। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। अब राइट दिस नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा 1, स्मॉलेस्ट, देन 2, 3 और 4। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे छोटा आपका 8 है, उसके बाद 11, देन 12 एंड देन 14। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंपेयर कर कर लिखेंगे। राइट दिस नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर आपका है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 5 एंड देन 3। नेक्स्ट 15, 11, 8, 10। तो सबसे बड़ा 15, उसके बाद 11, देन 10 एंड देन 8। तो इस तरीके से आप इन्हें कंपेयर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि आपने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पर क्वेश्चन है, तब बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।